एक समय की बात है, गुरु और शिष्य एक साथ कहीं जा रहे थे। चलते चलते दोनों एक बड़े से खेत के पास पहुंचे। वहां उन दोनों को बहुत ही प्यास लगी, तो उन्हें खेतों के बीच एक टूटा फूटा घर दिखाई देता है। अब गुरु और शिष्य दोनों उस घर के पास पहुंच जाते हैं और उस घर के दरवाजे को खटखटाते हैं। तभी एक आदमी दरवाज़ा खोलता है और बाहर निकलता है, और उसके साथ उसकी पत्नी और 3 बच्चे भी बाहर आते हैं, जिन लोगों ने बहुत ही फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे। उस व्यक्ति से गुरु बहुत विनम्र निवेदन करके कहते हैं कि क्या हमें थोड़ा सा पानी मिल सकता है। तो वो आदमी घर के अंदर जाता है और पानी लेकर आता है, जिसे गुरु और शिष्य ग्रहण करते हैं। फिर गुरु उस व्यक्ति से कहते हैं कि आपका खेत तो बहुत ही बड़ा है, पर उसमें कोई भी फसल नहीं है, ऐसा क्यों है? तो आपका गुजारा कैसे चलता है? आप अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करते हैं? तो वह व्यक्ति बताता है कि हमारे पास घर में एक भैंस है जो हमें दूध देती है। इतना पर्याप्त दूध देती है कि हमारे घर का गुजारा चल जाता है। इसी तरह बातों ही बातों में शाम हो जाती है। तो गुरु उस व्यक्ति से कहते हैं कि आप हमें आज यहाँ रुकने की अनुमति दे सकते हैं। तो वह व्यक्ति उन दोनों को रुकने की अनुमति दे देता है और गुरु जी वहीं रुक जाते हैं। आधी रात बीत चुकी थी। तभी गुरु उठता है और बाहर निकल के आता है और अपने शिष्य के कान में धीरे से कहता है, चलो हमें अब चलना चाहिए और हम इसकी भैंस को भी अपने साथ ले चलेंगे और जंगल में छोड़ देंगे। शिष्य को अपने गुरु की बातें सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह ऐसा क्यों कह रहे हैं। वो तो हमेशा ज्ञान की बातें करते हैं, सबको ज्ञान की बातें बताते हैं। आज ये एक गलत काम करने के लिए क्यों बोल रहे हैं? उससे गुरु की बात अच्छी नहीं लगी, पर वह गुरु थे, इसलिए वह शिष्य अपने गुरु की बात टाल नहीं सकता था। आखिरकार दोनों चल देते हैं और भैंस को भी अपने साथ ले जाते हैं और भैंस को ले जाकर ऐसे जंगल में छोड़ देते हैं जहां से वो कभी वापस इस घर में ना आ सके। फिर शिष्य और गुरु आगे चले जाते हैं, पर उस शिष्य के दिमाग में ये क्वेश्चन बन के रह जाता है कि आखिर गुरु ने ऐसा क्यों किया, उस गरीब इंसान के साथ उन्होंने ऐसा क्यों किया। 10 वर्ष बीत जाने के बाद वह सबसे बड़ा गुरु बन जाता है। तब उसके मन में एक विचार आता है कि चलो उस व्यक्ति से मिला जाए जिसकी हमने भैंस जंगल में छोड़ी थी, और उसकी आर्थिक मदद भी कर देंगे ताकि उसकी आगे की ज़िंदगी खुशहाल चल सके। इसी विचार के साथ वह चल दिया। जाते जाते वह वहाँ पर पहुँच गया, लेकिन वहाँ पर क्या देखता है, वहाँ पर उस खेत में बहुत सारे वृक्ष लगे हुए हैं और वो झोपड़ी भी अब झोपड़ी नहीं थी और झोपड़ी की जगह विशाल घर था। यह सब देखकर गुरु बहुत आश्चर्य में पड़ जाते हैं। वो सोचते हैं ये चमत्कार कैसे हुआ, लेकिन फिर उसके मन में ये विचार आता है कि ज़रूर ही हमने उसकी भैंस जंगल में छोड़ी थी, इस कारण से वो लोग अपना घर बेचकर, ज़मीन बेचकर कहीं चले गए होंगे। ये सोचकर वह व्यक्ति आगे बढ़ने लगता है। तभी वो व्यक्ति उसे दिख जाता है, तो वो उसके पास जाकर कहते हैं कि शायद आपको ना याद हो, मैं कई साल पहले आपसे मिला था। तो वो व्यक्ति कहता है कि हाँ, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ, आप लोग तो बिना बताए ही घर से चले गए थे और उसी दिन हमारी भैंस भी चली गई थी और आज तक नहीं लौटी। फिर मैं कुछ दिन तक बहुत परेशान रहा, मेरे पास खाने पीने का भी कोई जरिया ना रहा। फिर मैंने लकड़ियाँ काट कर बेचने का काम शुरू किया और उससे जो मिले पैसे घर का खर्च चलाता था और अपनी खेती में भी इस्तेमाल करने लगा।
मैं जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और उन्हें बेचकर उनसे मिले पैसों से मैंने खेती में फसल उगाई और हमारी फसल भी बहुत अच्छी हुई, जिससे मैंने फलों का एक बगीचा लगा दिया जिसमें फल भी बहुत अच्छे अच्छे आए और आज मैं शहर का सबसे बड़ा फल बेचने वाला व्यापारी बन गया हूँ। आज ये सब जो भी कुछ है ये सब ना हो पाता अगर मेरी भैंस ना जाती, क्योंकि मैं भैंस रहते कोई और काम ना करता। भैंस के चले जाने से ही मैंने दूसरा काम किया और आज मैं शहर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया हूँ और आज मैं अपने जीवन में बहुत खुश हूँ। तो वो गुरु बोलते हैं कि ये काम तो तुम पहले भी कर सकते थे, तो पहले आपने ये क्यों नहीं किया। तो व्यक्ति कहता है कि हाँ, मुझे बिना मेहनत का ही जब खाने को मिल रहा था तो मेरा मेहनत करने का मन ही नहीं किया, इसलिए मुझे कभी ये एहसास ही नहीं हुआ कि मैं दूसरा काम कर सकता हूँ। यही कारण है कि मैंने कभी भी कोशिश ही नहीं की कुछ करने की या कोई और काम करने की। लेकिन भैंस के चले जाने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मुझे कुछ और काम करना चाहिए और फिर मैंने एक दृढ़ निश्चय किया कि मैं अब जो भी कुछ करूँगा अपने दम पर करूँगा, अपनी मेहनत से मैं एक सफल व्यक्ति बनूँगा। उसी संकल्प की वजह से ही आज मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। दोस्तों, इस कहानी को सुनकर हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी लाइफ में भी कोई ऐसी रुकावट तो नहीं है, और अगर कोई रुकावट है तो उससे आगे बढ़ने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपको इससे कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो हमारे इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू और मेरे वीडियो को लाइक करें और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।